अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अभी हम जो प्रॉब्लम करेंगे वो है प्रॉब्लम नंबर 7। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है क्योंकि इसके अंदर डिस्काउंट है। इससे पहले किसी और सवाल में डिस्काउंट मौजूद नहीं था, इसलिए ये जो सवाल है ये इंतहाई अहम है और ये इंपॉर्टेंट सवालों में इसका शुमार होता है। तो इसलिए इस सवाल को स्किप नहीं कीजिएगा, आपने साथ रहना है, इसको समझे। बड़ा आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है और आप बेहतरीन मार्क्स ऑब्टेन करने वाले बनेंगे। अगर आप साथ रहे तो इंशाल्लाह बेहतरीन नंबर आपका इंतजार कर रहे होंगे। अकाउंटिंग में 95 प्लस में जाना भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। जी चलते हैं सवाल की जानिब। प्रॉब्लम नंबर है 7। अ कंपनी पास्ड अ रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग टू इशू 40,000 शेयर्स। कंपनी ने 40,000 शेयर इशू करने का प्लान किया और 10 रुपए का एक है, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 4 लाख। कंपनी ने 4 लाख इशू करने का प्लान किया और डिस्काउंट उसने दिया है 1 रुपीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये 1% में भी आ सकता है, 10%। तो 1 निकाला था हमने अभी एक सवाल में, प्रॉब्लम नंबर 6 में। यहां पे ₹1 उसने खुद ही बता दी है, यानी 10 रुपए वाली चीज 1 रुपए डिस्काउंट पे अगर आप बेचेंगे तो कितने पैसे की बिकेगी? 9 रुपीज की। कितने की? 9 रुपीज की। इसका मतलब है आपने जो प्लान किया वो ये था कि हम 9 रुपीज के हिसाब से शेयर्स को बेचेंगे। लोगों ने जो आपकी कंपनी पे रिलाई करते हुए अप्लाई किया वो 30,000 शेयर्स है और आपने तमाम लोगों को अलॉटमेंट भी कर दी। चलते हैं सवाल में हिंट्स की जानिब। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पर शेयर 10 रुपीज, डिस्काउंट प्राइस 1 रुपीज, तो रह गए बाकी 9 रुपीज। दोबारा देखें, 10 रुपए का शेयर था, एक का डिस्काउंट मिला तो हमें 9 रुपीज का एक शेयर मिलेगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड है हमारे पास 30,000 और इशू हमने की थी 40,000। आसान सा सीधा सीधा सवाल है और चलते हैं सॉल्यूशन की जानिब। जी, और इस सवाल में भी आपके लिए आसानियां हैं 2। नंबर 1, नेम ऑफ कंपनी मेंशन नहीं है। नंबर 2, इसमें कौन सी चीज मिसिंग है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जी, एप्लीकेशन रिसीव की है हमने 30,000, तो एंट्री हमारी वही पहले वाली, बैंक अकाउंट टू ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। और आपने 40,000, तो लोगों ने अप्लाई किया आपके पास 30,000 और एक शेयर है 9 रुपीज का, तो ये हो गया 27,000, 2,70,000। हमने लिखा 2,70,000, 2,70,000 जी। और नरेशन तमाम बच्चों को खुद ही लिख लेनी चाहिए। बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड एट डिस्काउंट। जी, पहली एंट्री हमारी हो चुकी है और मेरे ख्याल में जितनी एंट्री हम कर चुके हैं, इतनी एंट्रीज करने के बाद तो बच्चे को वैसे ही क्वेश्चन फिंगर टिप्स पे चल रहे होते हैं। और अकाउंटिंग का बच्चा तो चीजों को फिंगर टिप्स पे नहीं रखेगा तो पेपर में जरा कंफ्यूज होगा, इसलिए क्वेश्चंस को बार बार कीजिएगा। और एक आसान सा जुमला याद रखिएगा, अकाउंटिंग इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। अकाउंटिंग इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, जितनी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल करते रहें, प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहें, यहां तक कि जब पेपर आपके सामने आए तो आप हलवा महसूस करें।
तो इसलिए याद रखिएगा ये वाली जो चीज है, अकाउंटिंग इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। आमतौर पर मैं अपने बोर्ड पे लिखा करता हूं, लेकिन और दूसरा अकाउंटिंग के हवाले से एक और बात पहले मैं कर चुका हूं, अकना नहीं थकना नहीं ते चखना नहीं। अकना नहीं थकना नहीं ते चखना नहीं। अकना इसलिए नहीं है कि आपको गेम ऑफ प्रैक्टिस पे बार बार करना पड़ेगा, थकना नहीं कि जब आप बार बार करेंगे तो थक जाएंगे, और झकना नहीं, कोई भी बात पूछने से कमेंट सेक्शन में आपके पास ओपन है और उसमें आप सवाल पूछने से मत झिझके, फौरन सवाल कर सकते हैं। जी अगली एंट्री की तरफ चलते हैं, बड़ी आसान सी है, अलॉटमेंट की एंट्री है। तो हमारे पास शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, या डायरेक्ट लिख दें शेयर्स इशू। और क्रेडिट हमारे पास होगा एज यूजुअल ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। जी देखिए हमारे पास जो शेयर्स की एप्लीकेशन आई वो 30,000 की थी, 9 से 30,000, 1 से 27,000, 2,70,000 और 27 ये 30,000। और हमने शुरू में एक बात तय भी की थी कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाता है। तो आपने इसकी नरेशन लिखी, बीइंग एप्लीकेशन, बीइंग शेयर ये लिख दें, अलॉटेड एट डिस्काउंट, वैल्यू डालते हैं 2,70,000, डिस्काउंट की वैल्यू 30,000 और ये अपनी फेस वैल्यू से 3 लाख। मुकम्मल हो चुका सवाल। आगे चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। हमारे पास बैंक में सिर्फ ये वैल्यू है, हमने वो वैल्यू लिखी 2,70,000 और यहां पर हम लिखा करते हैं डेफर्ड कॉस्ट। डिस्काउंट ऑन शेयर्स। ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 4 लाख। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की वैल्यू देखें, हमने, ये आपको सही नजर नहीं आएगा इसलिए, $30,000 at the rate of 10 each, 3 lakh। ये था जी हमारा प्रॉब्लम नंबर 7 कंप्लीट हुआ। एक मरतबा इसको दोबारा मैं रिव्यू कर रहा हूं ताकि आप इसको रिव्यू में दोबारा से देख लें। कंपनी ने जनरल मीटिंग में डिसाइड किया 40,000 शेयर इशू करेंगे, 10 रुपीज का एक होगा, डिस्काउंट है 1 रुपए का,
30,000 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया, 10 पर शेयर था, डिस्काउंट 1 रुपया हमने दिया, तो हमें 9 रुपीज के हिसाब से टोटल एप्लीकेशन रिसीव होंगी। एप्लीकेशन हमारे पास 30,000 टोटल आई है, तो 9 रुपीज के हिसाब से बनती है 2,70,000 रुपीज की। तो हमने बैंक अकाउंट में वैल्यू डाली और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में वैल्यू डाल दी। इसके बाद अलॉटमेंट हो गई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन शेयर्स इशू डेबिट, ये हमारा एज अ एक्सपेंस भी होता है और हम बाज़ औक़ात इसे लॉस भी कंसीडर करते हैं। बहरहाल दोनों सूरतों में ये डेबिट है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है ये हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाता है। 30,000 था, 9 रुपीज के हिसाब से 2,70,000, 30,000 1 रुपये के हिसाब से 30,000, और दोनों को प्लस करें तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में 3 लाख आ जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पर ये देखें मेंशन किया हुआ है 30,000 शेयर थे, 10 रुपीज का ईच है, ये हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाता है। अब बैंक में पैसे आ गए 2,70,000 और डिस्काउंट ऑन शेयर हमारे पास है 30,000 का, टोटल किया 3 लाख बना और इधर भी 3 लाख। तो ये थे हमारे प्रॉब्लम नंबर 7 तक के सारे जो प्रॉब्लम्स थे, वो 1 बाय 1 मैंने समझा के अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश की। आपको कैसा लगा ज़रूर मेंशन कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी आपकी तरह बहुत अच्छे मार्क्स ले। चूँकि रसूल करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में से बेहतरीन है वो आदमी जो दूसरों के लिए नफ़ा बख्श है। तो आप भी दूसरों के लिए नफ़ा बख्श बनिए और मैं आपके साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लर्न कर रहे हैं, आप मेरे साथ कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको बहुत सारे नंबरों से जो है नवाजे और आपको आपकी वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए। जज़ाकल्लाहु खैरा।